बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अप्रैल और जुमेरात का दिन है। आज हम आपके सामने एक अजीबो गरीब किस्म का इशू लेकर आ रहे हैं। एक अनोखी किस्म का जुर्म, एक ऐसा घिनौना जुर्म, एक ऐसा शर्मनाक जुर्म जिसके बारे में ना कभी आपने सुना होगा, ना देखा होगा, ना पढ़ा होगा। जब आप ये स्टोरी देखेंगे, जब हम ये इशू आपके सामने लेकर आएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, शशदर रह जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या पाकिस्तान में, क्या बतौर मुसलमान क्या ऐसा मुमकिन है। और अवामुन्नास के साथ साथ मुतलका पुलिस, इंतज़ामिया और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुखमसे में पड़ गए होंगे, वो भी चकरा कर रह गए होंगे। और हो सकता है कि उनके सामने भी इससे पहले इस किस्म का घिनौना जुर्म, इस किस्म का घिनौना इशू, इस किस्म का शर्मनाक फेल उनके सामने शायद इससे कबल कभी आया ही ना हो। और आज की ये अजीबोगरीब और अनोखी किस्म की स्टोरी मजहबी नौइयत की है। पहले हमने ये फ़ैसला किया था कि इस इशू को टेकअप ना किया जाए, लेकिन फिर हमने बतौर मुसलमान ये सोचा और ये फ़ैसला किया कि इस इशू को हर हाल में हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, हमारे अकायद हैं, इस्लामी शायर हैं। और जो लोग हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, हमारे मजहबी जज्बात को मजरूह करते हैं, हमारे इस्लामी अकायद व नज़रियात के साथ खेलते हैं, हमारे जज्बात से खेलते हैं, हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, हमारे इस्लाम को बदनाम करते हैं, उनको नंगा करना चाहिए, उनको मंजर आम पर लाना चाहिए, उनको अवाम के सामने लाना चाहिए, उनके काले करतूत सब के सामने आने चाहिए। क्योंकि हमारे इस्लाम के साथ, हमारे मज़हब के साथ, हमारे दीन के साथ खेलने वालों को अगर बेनकाब ना किया गया तो ये एक तो गुनाह कबीरा होगा और दूसरा ये सहाफ़ती बददियानती भी होगी। और बतौर मुसलमान हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम इस हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करें और हक़ का साथ दें। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि मजहबी और हसास नौइयत का ये मामला, ये इशू हम पूरी एहतियात के साथ आपके सामने पेश करें। जी नाज़रीन, अब हम आते हैं आज की इस अफसोसनाक स्टोरी की तरफ। रावलपिंडी के नवा ढोग अब्दुल्ला अडयाला रोड के नज़दीक एक मस्जिद से मुल्हिका एक दरबार है। अहले इलाका को पता चला कि इस दरबार की कब्र में कोई आलिम दीन या बुज़ुर्ग या किसी वली अल्लाह की मैयत नहीं है। कोई नेक इंसान तो दूर की बात, इस कब्र में किसी इंसान की मैयत भी दफन नहीं है, बल्कि इसमें किसी बिल्ली या बिल्ले या किसी और जानवर को दफन करके उसकी कब्र बना दी गई और फिर उस पर दरबार तामीर कर दिया गया। इस हवाले से इलाके में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था और तकरीबन 2 माह कबल अहले इलाका ने मकामी इंतज़ामिया और पुलिस से रब्ता करके उनको इस सारी सूरत हाल से आगाह किया और उसके साथ साथ कब्र कुशाई और कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया। मुबैना तौर पर थाने कचहरी के दर्जनों चक्कर लगाने के बावजूद कोई सुनवाई ना होने पर 3-4 रोज़ कबल अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत ख़ुद ही इस दरबार की कब्र को खोद डाला। और इंतहाई अफसोसनाक अमर ये कि कब्र से कोई इंसानी ढांचा मिलने की बजाय कुरानी आयात और मुसल्ले में लिपटी हुई एक बिल्ली की नाश की हड्डियाँ बरामद हुईं, जिसके साथ बिल्ली के बाल भी मौजूद थे और बिल्कुल बिल्ली की शक्ल की खोपड़ी भी मिली। अहले इलाका ने मुबैना तौर पर बिल्ली की हड्डियाँ और दीगर बाकियात तमाम अहले इलाका के सामने रख दीं और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि वो हड्डियाँ किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी बिल्ली की हैं। ताहम इतला मिलने पर आला पुलिस अफसरान भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुँच गए। इलाका में ज़बरदस्त इश्तियाल पाया जा रहा था और सूरत हाल इंतहाई कशीदा थी। ताहम पुलिस ने कब्र से बरामद होने वाली हड्डियाँ और दीगर बाकियात अपने कब्ज़ा में ले लीं। पुलिस ने फौरी तौर पर दरबार को सील कर दिया।
पुलिस ने ये जानने के लिए कि कब्र से बरामद होने वाली ये हड्डियाँ और दीगर बाकियात बिल्ली की हैं या किसी इंसान की हैं, उनको फोरेंसिक के लिए भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज मैं आया हुआ हूँ, ये आप देख रहे हैं दरबार नूर कलंदरी दरबार जामिया मस्जिद। ये वाक़या अडियाला रोड पर, अडियाला रोड से आगे तुरबेला कॉलोनी के अंदर दोक अब्दुल्ला, वहाँ ये दरबार वाक़ है। गुज़िश्ता 2 महीनों से यहाँ ये सिलसिला चल रहा था कि भाई इस दरबार के अंदर जो है वो बिल्ला दफन किया गया है, और जिन्होंने दफनाया था उनका कहना था कि भाई नहीं, इसमें हमने अपना बच्चा दफनाया गया है। कब्र बनाई गई थी, कब्र के ऊपर अहले बैत के नाम लिखे गए थे, कुरान की आयतें लिखी गई थी। अहले इलाका 2 महीनों से लगातार तानों और कचहरियों के चक्रे काटते रहे कि भाई यहाँ इस दरबार की कब्र कुशाई की जाए और वहाँ देखा जाए कि इसके अंदर बिल्ला पड़ा हुआ है। इसमें मेन पॉइंट की बात ये थी कि जिस बंदे ने इस कब्र के बनाने में काम किया था, उसके दफनाने में काम किया था, वो बजाते खुद इस बात की गवाही दे रहा था कि इस कब्र के अंदर जो है वो बिल्ला है। बिलाखिर इंतजामिया की तावन ना होने की वजह से उस मुद्दई ने, जिसने पटेंशन दायर की थी, उसने खुद आकर जो है आज मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया और आज आके उसने खुद कब्र कुशाई की, और यकीनन जो है वो उसके अंदर से जो है वो बिल्ला निकल आया। आप देख लें, अहले इलाका यहाँ मौजूद है और कब्र कुशाई की वीडियो जो है वो भी मैं साथ लगा दूंगा, वो भी आप आजाद देख लीजिए कि भाई कब्र कुशाई के दौरान जो है वो बिल्ला निकल आया है। आप आजाद इधर आके ये देखें, ये बताया जाता था कि भाई ये बच्चे की लाश है, ये देखें ये बिल्ली का चमड़ा है, ये कब्र से निकल आया है, ये निकल आया, ये हड्डी आप देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं उसका सर है। ये दांत आप देख लीजिए, करीब लाइन ये दांत आप देख लीजिए कि ये इंसान के दांत नहीं हो सकते, और खासकर जब वो छोटा बच्चा है। खोपड़ी को भी देख लीजिए ये। और इस हवाले से CPO रावलपिंडी की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया, जो आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अडियाला रोड मस्जिद से मुल्हिका दरबार की कब्र कुशाई का मामला। अहले इलाका ने अपने तौर पर कब्र कुशाई करके कब्र से हड्डियां वगैरह निकाली हैं, जिनके बारे में अहले इलाका का तासुर है कि ये बिल्ली की हड्डियां हैं। वाक़या की इतला पाकर सीनियर अफसरान पुलिस फोर्स के हमरा मौका पर पहुँचे। कब्र कुशाई के नतीजे में निकाली जाने वाली हड्डियों को फोरेंसिक के लिए भिजवाया जा रहा है। दरबार को सील कर दिया गया है। कब्र बनवाने वाली फैमिली बैरून मुल्क मुकीम है। मामला की तहकीकात की जा रही हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी नाज़रीन, आपने तमाम वीडियोस और दीगर तफसीलात मुलाहिज़ा की जो इंतहाई अफसोसनाक मालूम होती हैं, और अगर फोरेंसिक रिपोर्ट में ये साबित हो जाता है कि कब्र से बरामद होने वाली हड्डियाँ और दीगर बाकियात किसी इंसान की नहीं बल्कि वाकई किसी बिल्ली की हैं, तो मुझे बताएं कि हम बतौर मुसलमान कहाँ खड़े हैं। ताहम हमारी RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली शाह साहब और CPO रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी साहब से गुजारिश है कि इस इशू को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए, इसकी मॉनिटरिंग की जाए, आला तहकीकात की जाएँ और बारीक बीनी के साथ मामले की तह तक पहुंचा जाए, और अगर मज़कूरा वाला जुर्म साबित हो जाता है तो फिर ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को मेरी जंग YouTube चैनल से। अल्लाह हाफिज़।